अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरु पाद्म परमहंसवर प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो जैसा कि हम सब ने निर्णय लिया था कि आज की जो क्लास है उसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि जो जीव तत्व है वो चश्मा देना बेटा, जो जीव तत्व है वो क्या है। इस जीव तत्व तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव की क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या है। तो हमने कहा था कि हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोग उत्तर देंगे और आशा करती हूँ कि आप सब लोग तैयार हैं। तो मैं इसी में से पहला प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, जीव स्वरूपतः किसका दास है? का। हाँ, कृष्ण का। राइट। हाँ, ठीक। भगवान की माया शक्ति जीव के साथ क्या करती है? तो बचाती है दीदी। हाँ, राज्य सबको राज्य तम तीन जंजी से बांध देती है। वेरी गुड, माया की शक्ति। परफेक्ट। आप लोग देख के तो नहीं बोल रहे ना? नहीं दीदी, किताब साइड में बंद है। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, नित्य धाम में जीवों को कौन प्रकट करता है? नित्य धाम में जीवों को कौन प्रकट करता है? प्रभु की जीव शक्ति। नित्य धाम में, चित धाम में या नित्य धाम में जीव को कौन? बलदेव प्रभु दीदी। हाँ, बलदेव प्रभु राइट। बलदेव प्रभु राइट आंसर है।
हरे कृष्णा। हाँ कृष्णा दीदी, हाँ वैकुंठ में संकर्षण द्वारा प्रकट होते हैं जीव। हाँ, बैकुंठ में संकर्षण और बलदेव एक ही तत्व है। संकर्षण बलदेव एक ही तत्व है। और आज जो अद्वैताचार्य का आविर्भाव है ना, इसमें भी संकर्षण भी मिले हुए हैं और कारण अर्णव से विष्णु भी मिले हुए हैं। तो वृंदावन में बलदेव प्रभु द्वारा प्रकटित है और वैकुंठ में संकर्षण द्वारा प्रकटित जीव है। ऐसे कहा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी चलेगा। लेकिन ये जो पार्षद होते हैं ना, जो भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, श्री बलदेव द्वारा प्रकटित है। जो नित्य पार्षद है भगवान श्री कृष्ण के, वो बलदेव द्वारा प्रकटित है। और यदि आप स्पेशली कहोगे कि बैकुंठ में किसने प्रकट किया, तो आप कह सकते हो कि संकर्षण ने प्रकट किया। इस तरह से कहना चाहिए। नित्य पार्षद हमेशा भैया बलदेव द्वारा प्रकटित है। और बलदेव जी का जो एक्सपेंशन है संकर्षण, वहां पर जो बैकुंठ में जो जीव जाते हैं, वो किसके द्वारा बैकुंठ में जीव जाते हैं, है ना? कहाँ से? यहाँ से भी जा सकते हैं। और नारायण की सेवा में जो जीव रहेंगे वो संकर्षण द्वारा प्रकटित रहेंगे। क्लियर है जी। नारायण की सेवा में जो जीव हैं, जो 8 प्रकार की सेवा करते हैं नारायण की, वहां के जो पार्षद हैं, तो बलदेव का जो एक्सपांसन है संकर्षण, संकर्षण और बलदेव को अलग कभी नहीं समझना चाहिए। और जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य धाम है, वो बलदेव भैया द्वारा। जीव जो इस जगत के जीव हैं, वो किसके द्वारा प्रकटित है? इस जगत में जो जीव है, माइक जगत में शक्ति से दीदी। हाँ, वो तटस्थ शक्ति किसकी है? भगवान की, कृष्ण भगवान की। कौन से भगवान की? भगवान कृष्ण की जो 3 शक्तियां होती हैं, हाँ, अंतरंगा शक्ति, भैरा शक्ति और तटस्था शक्ति। हाँ, तो भगवान की जो तटस्थ शक्ति है, ये कहाँ पर आकर के काम करती है? भगवान की प्रेरणा से कारण अवधिशाही जो विष्णु है, वो माया की तरफ देखते हैं और वहां से जीव, अनंत जीव प्रकट होते हैं। तटस्थ शक्ति पर जब जीव प्रकट होता है, तब वो क्या करता है? तटस्थ शक्ति पर जब जीव प्रकट होता है, तब वो क्या करता है? तटस्थ में प्रकट होते दीदी, वो जो जीव है वो सोचता है, उसके लिए 2 मार्ग होते हैं, जिससे कि वो चिन्धाम की तरफ जा सकता है और एक वो इंद्रिय भोग के लिए जड़ जगत में आ सकता है। तो जो मानव होता है वो ये देखने के लिए कि उसको क्या इंद्रियां सुख भोगने की ये क्या है, क्या इसमें, उस तरह से वो माया में फंसकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जो जीव ऊपर की तरफ देखते हैं, भगवान से मुख होता है, भगवान की तरफ सोचते हैं, तो वो चित जगत में जाते हैं। हाँ, वो मुक्त होते हैं। बहुत सुंदर बोले सुधा जी, आप अच्छी तैयारी से बैठी हैं। और ये अनुराधा भी अच्छी तैयारी, कृपा है आपकी। अनुराधा और दोनों, शैला जी भी अच्छे बोल रहे हैं। और लोग भी बोले प्लीज। कृष्ण की स्वेच्छामयता का लक्षण क्या जीवों में दिखाई देता है? देखा है, लेकिन वो अणु मात्रा में दिखाई देता है। अणु मात्रा में दिखाई देता है। वेरी गुड। जीव भी स्वतंत्र है, लेकिन अणु मात्रा में। कृष्ण से विमुख होने पर जीव की क्या हालत होती है? यदि वो माया में फंसता, राइट, वो माया में भोग करने की आकांक्षा पैदा होती है, माइक जगत में फंस जाता है, में फंसा रहता है और बार बार इधर ही जन्म लेता है। गौर प्रिया बोली ना। हाँ जी।
हाँ ठीक है। अनेक प्रकार के दुख भोगता है दीदी, माया के जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में बंध के अनेक प्रकार के दुख भोगता है। राइट, क्या और नाम देखिए है? पांचवी है अविद्या, स्मृता और मोह, महामोह, तमिश और मिसी। इनमें भी वो लोग वो हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ हाँ 84 लाख योनियों में फिर वो घूमता ही रहता है, सर्कल में फंस जाता है फिर वो। बिल्कुल सही है। तो ये अविद्या जो 5 है, पंचपर्वा, और जैसे कि उन्होंने बताया तमोह, महामोह और तमिश्र और अंततामिश्र। अच्छा, कृष्ण ने जीव को दुर्बल क्यों बनाया? वह माया में कैसे फंस गया? दीदी भगवान ने जीव को दुर्बल नहीं बनाया। भगवान ने तो जब उसको तटस्थ शक्ति में प्रकट किया तो साथ ही साथ उसको ये बुद्धि भी दी, विवेक दिया कि वो ये समझ सके कि वो कहाँ जा सकता है। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग नीचे गिरते हैं। हाँ। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता देनी बहुत जरूरी थी भगवान की, ताकि ये जैसे हमने सुना और पढ़ा भी आपकी कृपा से कि स्वतंत्रता एक अमूल्य रत्न है। अगर स्वतंत्रता ना दी जाए मानव को तो वो एक जड़ पदार्थ हो जाएगा, उसमें बुद्धि नहीं रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। उसकी जो स्वतंत्रता है दीदी, उसका उसने गलत इस्तेमाल किया है, गलत उपयोग करके वो इसके लिए वो दुर्बल होता चला जाता है। हाँ, वो अपने कर्म चक्र में भी फंसा रहता है, फिर और नीचे के तभी धामों में मतलब वो- चलता चला जाता है। बहुत सुंदर। ईश्वर की लीला के लिए दूसरे दूसरे जीव क्यों कष्ट पाते हैं? दीदी ईश्वर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ईश्वर के पास बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे गुण हैं, तो उसमें से एक गुण का है कि वो लीला में है। लीला में अर्थात वो हर तरह की लीला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस इंसान को स्वतंत्रता दी और वही लीला देखना चाहते हैं। तो उन्होंने जो इंसान को स्वतंत्रता दी, मानव को स्वतंत्रता दी, तो उसके लिए जीव अपनी इच्छा से कष्ट पाता है। भगवान की कृपा नहीं है, वो अपनी इच्छा, क्योंकि जब हम ये चाहें कि हम नहीं उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ न जाके नीचे गिरना शुरू करते हैं तो हम उसके लिए जो कष्ट पाते हैं, फिर अपने कर्मों के हिसाब से देह से कर्म और कर्म से देह बनती रहती है। हम उन्हीं कर्मों में फंसे रहते हैं, जन्म पे जन्म पाते रहते हैं, और एक अपराध को छुपाने के लिए जब दूसरा अपराध करते हैं तो फिर हमारे कर्म इस तरह बनते चले जाते हैं। राइट, विषय शक्ति मेन कारण है। विषय शक्ति जीव जब कर्ता और भोक्तापन अपने आप को मान लेता है, कर्ता भोक्तापन मानता है, तो फिर वो कर्म के चक्कर में फंस जाता है। राइट राइट, विषय शक्ति ही उसको इस तरह से ले आती है। परफेक्ट। बेटी, हर चीज में स्वयं को कर्ता मानने के कारण ही वो बार बार इधर फंसता है और हाँ, अहंकार और अभिमान के द्वारा इधर आता है। अभिमान के कारण, ठीक है। लेकिन दीदी इस लीला में दीदी भगवान जी अनेक प्रकार से उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, अपने निर्जनों को भेजते हैं कि उसका फिर उद्धार भी हो सके। हाँ, ये एडिशनल पॉइंट है। अच्छा है, एडिशनल है। जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होने पर कृष्ण की कृपा से क्या प्राप्त होता है? जब जिज्ञासा आती है तब साधु का संग, विवेक, साधु। हाँ, सुधा जी की तैयारी बहुत अच्छी है। जीव की प्योरीफाइंग प्रोसेस के लिए क्या बताया गया है? जीव का प्योरीफाइंग प्रोसेस कैसा है? किससे तुलना की गई है? क्या बोल रही हैं, हिंदी में बता दीजिए। उसका शुद्धिकरण कैसे होता है? शुद्धिकरण, जीव की शुद्धिकरण प्रक्रिया। माया द्वारा वो प्रताड़ित होता है, माया द्वारा प्रताड़ित होता है। जिस प्रकार गर्म लोहे को पीटते हैं ना, उसी प्रकार माया द्वारा जीव भी प्रताड़ित हो जाता है, फिर उससे उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। प्यूरिफिकेशन के लिए क्या किसका उदाहरण दिया गया? तब तक सोने को जिस प्रकार पीटा जाता है। बहुत सुंदर। हाँ, किसने दिया ये आंसर? कौन बोला? मैं माधवी जम्मू से। माधवी जम्मू से, अच्छा आंसर है। आप उनकी बेटी हैं? जी दीदी। ठीक है माधवी, अच्छा आंसर है। तो तुम लोग तो परफेक्ट हो गए, क्या पूछूं मैं तुमसे?
यदि जीव को स्वतंत्र वासना ना दी गई होती तो क्या हानि होती? यदि जीव को स्वतंत्रता नहीं दी गई होती तो क्या हानि होती? दीदी वो तुच्छ पदार्थों होता, हाँ। ये होता। वेरी गुड। जड़ पदार्थों की तरह, जैसे जड़ पदार्थ हैं, जैसे कि वृक्ष में स्वतंत्रता नहीं है, पत्थरों में स्वतंत्रता नहीं है, तो इस तरह से वह भी जड़ पदार्थों की तरह है और तुच्छ। राइट अनुराधा जी, राइट आंसर है आपका। जब जीव स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर माइक जगत में प्रविष्ट रहता है, तब उसका अमंगल होता देखकर कृष्ण क्या करते हैं? वो कृपा करके पद के साधु हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्ण साधु संग उनके पीछे भगवान खुद दौड़ते दौड़ते आते, रोते रोते जीव का मंगल करने के लिए। हाँ। लेकिन जब तब भी समझ नहीं आता तो फिर नवदीप में चैतन्य महाप्रभु और गुरु के रूप में वो प्रकट हो जाते। बहुत सुंदर। कौन बोला? माधवी। और अपनी लीला गुड़ लीला कथा की वो भी सुनाते बहुत हैं। सुंदर। ये 5-6 लोग ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कृपया आप लोग भी उत्तर दें। ब्रजनाथ ने पूछा, माया शक्ति यदि दुर्दशा का कारण है तो भगवान कृष्ण ने माया को जीवों से दूर क्यों नहीं रख दिया? गुरु माया इसका कारण नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण से विमुख हो जाता है तो माया उन्हें कृष्ण से मिलाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करती है, और उन्हें जैसे मतलब सोने को पीटा जाता है, इस तरीके से उन्हें शुद्ध करने के लिए ही माया उन्हें प्रताड़ित करती है, और जिससे कि वो शुद्ध हो जाए। हाँ, इसमें ये आपको बताना पड़ेगा कि कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण की जो माया शक्ति है, माया उसकी छाया है, तो माया से भगवान कभी भी जीवों को दूर नहीं रख सकते। कृष्ण रहेंगे, उनकी माया भी रहेगी, और जीव को प्रकट होकर के इस माइक जगत में आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की छाया है। तो माया चिकित्सा करती है, माया कृष्ण की दासी है। यह माइक जगत क्या बताया गया है? ये कारागार है दीदी। राइट। कारागार। माया जो है वो जोड़र का काम करती है और पिशाची का काम करती है, वो दंड देती है। राइट राइट। दीदी इसमें यही हो सकता है, जैसे राजा प्रजा की भलाई के लिए कारागार का निर्माण करता है, वैसे ही ये माया अपने को शुद्ध करती है। हाँ, जीव को शुद्ध करने के लिए। माया की जंजीरें कौन कौन सी हैं? राइट राइट राइट। माया सोने की, लोहे की और चांदी की जंजीर तीनों भी आ सकती हैं। हाँ, सोने की जंजीर सुख प्रदान करती है, और ऊपर अच्छा, सोने की जंजीरों में बंधा हुआ मनुष्य कहाँ, कौन से लोक तक चला जाता है? ऊर्ध्व लोक तक, सत्य लोक तक, देवलोक तक। ब्रह्मलोक, देवलोक तक चला जाता है। देवता बन जाता है। हाँ, देवता बन जाता है। माया की जंजीर चित्त कण विशेष जीव को किस प्रकार बांधती है? चित्त कण विशेष जीव को उसके ऊपर 2 आवरण लगा के सूक्ष्म स्थूल। ना, नहीं धर्मेश जी, नहीं। चित्तकण मैं जीव माया का भोक्ता हूँ। हाँ हाँ, राइट मैं माया राइट का भोक्ता हूँ जी। देखो,
नहीं, देखो जीव चित्कण है, प्रश्न है चित्कण। मैं और अहंकार। हाँ, चित्कण जीव को माया स्पर्श नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस रहती है। लेकिन जैसी वो सोचता है मैं माया का अभिमान हूँ, मैं कौन हूँ, माया का भोक्ता हूँ, मैं माया का भोक्ता हूँ, उसी समय माया उसको झपटा मार के पकड़ लेती है। दीदी इसका एक ये प्यार भी आता ना, कृष्ण प्रिय जीव भोग वांछा करे, नितष्ट माया जाके जब दिया डरे। बिल्कुल दीदी इसमें देह आत्मा बुद्धि वाला भी बोल सकते हैं ना। हाँ, अभी इसके बाद जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तब जैसे धर्मेश जी ने कहा कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, फिर दोनों से जीव बंध जाता है। जब उसके अंदर ये आ जाता है मैं माया का भोगता हूँ, उसके बाद तुरंत सूक्ष्म आवरण और स्थूल आवरण उसको बांध लेते हैं, तो सात्विक अहंकार वाली देवता बन जाती है। ये भी राइट आंसर है। मकारगत जड़ानंद कौन कौन से हैं? पंच मकार कौन कौन से हैं? पंच मकार, मांस, पंच मकार, मत्स्य जी, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, हाँ मैथुन, हाँ नहीं जल, मैथुन। हाँ, राइट। मत्स्य, मांस, मध्य, मुद्रा, मैथुन, राइट। ये जड़ानंद है, सब जड़ानंद है। माया के कारागार में बद्ध जीव क्या क्या कर्म करते हैं? अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहले कर्म करते हैं, और फिर जो उन्होंने एकत्र किया होता है, जैसे कि सर्दी है तो उनको लिए अपने गर्म कपड़े जोड़ते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं। पहले ये सब कर्म करते हैं और फिर उनको संरक्षण के लिए फिर और कर्म करते हैं। हाँ, दोनों ही आंसर सही है। मनोवांछित भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए सब करते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। वो जितना कोशिश करते हैं ये सब प्राप्त करने की, इकट्ठा संग्रह करने की, उतना वो उसमें फंसते जाते हैं। राइट, परफेक्ट। ओके, स्थूल आवरण की 6 दशाएं कौन कौन सी होती हैं? जन्म, अस्तित्व, हास, बुद्धि, परिणाम और क्षय। ठीक है, वेरी गुड। जन्म, अस्तित्व, ह्रास, वृद्धि, परिणाम और क्षय, वेरी गुड। सात्विक जीव और तामसी जीव में क्या अंतर है? सात्विक और तामसी। तामसिक तो भोगों में पड़ा रहता है। हाँ, राइट। और सात्विक जो है वो मतलब भगवान की तरफ उसका नहीं, वो सात्विक पुण्यजनक कर्म करता है। हाँ, और तामसिक आलस में रहता है। आलस में रहता है। तामसिक जीव आलसी होता है, तामसिक कार्य का आदत करता है, जैसे नॉनवेज वगैरह खाता है। और जो सात्विक होता है वो स्वच्छता में रहता है, साफ सुथरा रहता है, सच बोलता है, ऐसे सब उसके लक्षण। राइट, ठीक है। क्या नरक में गया हुआ जीव फिर से मर्त्य लोक में आ सकता है? जी दीदी जी। कैसे? वहाँ वो अपने कर्मों की सजा भुगतने के बाद वापस से आते रूप में आ जाते। हाँ, वापस उसके जो कर्म बचते हैं उनको भोगने के लिए वो फिर से नरक में आ जाता है। और क्या देवलोक से भी जीव मर्त्य लोक में आता है? जी, पूरे हो जाए, पुण्य कर्म पूरे हो जाए, हाँ, तो फिर मर्त्य लोक में आता है। परफेक्ट। पुण्य क्षीण होने के बाद वो मृत्यु लोक में आ जाता है। ठीक है। जैसे गीता में भगवान जी कहते हैं चिड़िए पुड़िए मर्त्य लोकम भी शांति। यस। यदि माया देवी जीव शरीर को केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा ही आच्छादित करती तो क्या उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता?
पूरा नहीं हो सकता था दीदी, क्योंकि कर्म जो है वो सूक्ष्म शरीर से नहीं होते, वो स्थूल शरीर से ही होते हैं, स्थूल आवरण से ही होते हैं। बिल्कुल। पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्म तत्व किससे उत्पन्न होते हैं? पूर्व मीमांसा जो है, मीमांसक क्या कहते हैं कि फलदान कौन करता? हाँ, अपूर्व फलदान करता है। तो उनकी मिस्टेक कहाँ पर है? क्या गलतियां कर रहे हैं? फलदान कौन करता है? ईश्वर। यस, ईश्वर फलदान करता है, जैसा कि गीता में बताया गया है। बोलो। कर्मण्यवादी कारस्ते। ठीक है। हमारे हृदय में द्वासुपर्णस सयुजा सखाया श्लोक से हमारे जीव में, हमारे हृदय में कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है और क्या कर रहे हैं? बोलो। आत्मा और परमात्मा। हाँ, परमात्मा दोनों परमात्मा साक्षी हैं और आत्मा मतलब जो उसको देख रहे हैं, और जो दूसरा है वो सिर्फ फल खा रहा है। हाँ, जो फल दीदी जो जीव है वो सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और परमात्मा देख रहे हैं साक्षी के रूप में उसको। वेरी गुड, बहुत सुंदर। राइट राइट। कर्म को अनादि क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्म इस जड़ जगत में पैदा नहीं होते, वो तटस्थ अवस्था में पैदा होते हैं, इसलिए। क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। What did you say? What did you say? आप बोलो ना। अरे हरे कृष्णा दीदी। हाँ, क्या बोला? फिर से बोलो। मैंने ये बोला दीदी, कर्म जो है वो जड़ जगत में पैदा नहीं होते, कर्म वासना वो तटस्थ अवस्था में पैदा होती है, इसलिए उनको अनादि कर्म कहा गया। हाँ, अनादि कर्म इसलिए कहा गया कि तटस्थ अवस्था में ही जीव कृष्ण से विमुख हो गया और माइक जगत में आ गया, इसके लिए इसकी कर्म वासना हो गई। माया और अविद्या में क्या अंतर है? माया कृष्ण की शक्ति है। हाँ, और अविद्या उसका प्रकार है। दोष है अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या अपन ईश्वर को भूल जाते। अविद्या माया की वृत्ति है, माया का कार्य है। वृत्ति मतलब कार्य, अविद्या माया का कार्य है। यानी जो भी व्यक्ति माया के चंगुल में आ गया, वहां पर फिर माया क्या कर देगी? अविद्या फैला देगी उसके दिमाग में, उसके हृदय में, और अविद्या से ग्रस्त होकर वह जड़ जगत में भोक्ता मानकर सुख दुख भोगता रहता है। माया की वृत्ति है अविद्या, याद रख ले। तो माया की दो वृत्ति है, अविद्या और प्रधान। प्रधान से यानी प्रकृति, जिससे जड़ जगत उत्पन्न हुआ है। अच्छा, प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? महतत्व। महतत्व। महतत्व से अहंकार। अहंकार से अहंकार से दीदी वो 5 ज्ञानेंद्रिया, इंद्रिया नहीं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, हाँ हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, अब ये अहंकार से बोलो। अहंकार से अब आएगा ज्ञानी पंच महाभूत। पंच महाभूत 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं, राइट। और उसके बाद इंद्रिया, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया और इन सब का राजा है मन। दीदी जी मन सात्विक अहंकार से बना है ना? मन, हाँ, सात्विक अहंकार से बना है। वैकारिक अहंकार से इंद्रियां बनी है, और तेजस अहंकार से क्या बना है? तन्मात्राएं। इस तरह से वर्णन आता है जी।
तेजस से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, ठीक है। आकाश का गुण क्या है? शब्द शब्द अच्छा। वायु का? स्पर्श। स्पर्श। अग्नि का? अग्नि का तेज। जल का? रस। राइट। और पृथ्वी का? गंध। इसमें पांचों गुण हैं, गंध भी है। पांचों, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द। तो वैकारिक अहंकार से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, तेजस से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। महाभूत और स्थूल भूत से ये शरीर तैयार हो जाता है, अर्थात आकाश शब्द, आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जल, जिनसे, और ये जो उसके गुण है पंच तन्मात्राएं। शरीर तो इकट्ठा हो गया, लेकिन ये शरीर काम कब करता है? आत्मा और परमात्मा के प्रवेश होने पर। जब इसमें आत्मा और परमात्मा आती है, हाँ, जब इसमें अनुचित जीव प्रवेश कर जाता है, राइट, और परमात्मा आ जाता है। साढ़े 3 हाथ लंबे शरीर में सूक्ष्म शरीर का भाग कितना है, स्थूल शरीर का भाग कितना है, और इस शरीर के किस भाग में जीव चैतन्य वास करता है? दीदी स्थूल में तो 5 भागवत, पंच तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां हैं, और सूक्ष्म में लिंग शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और हृदय में आत्मा, और हृदय, हाँ, हृदय में आत्मा प्रवेश। हृदय में आत्मा। ठीक है, वेरी गुड। और परमात्मा दोनों। हाँ, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर की सारी सत्ता हमारे पूरे शरीर में है। इसके उदाहरण के लिए क्या बताया गया? हरिचंदन बिंदु। राइट, राइट, राइट। जैसे हरिचंदन की बिंदु पूरे शरीर को सुख देती है। जीव कर्म का और सुख दुखों का अनुभव करता है, तो ईश्वर का कर्तृत्व कहाँ रहा? कर्म फल देने में। हाँ, कर्म का फल देने में। हु इज दिस? और जीवन कम फल भोगता है और ईश्वर फल दाता है। हाँ, हाँ, हाँ। अनुराधा ने तो पूरी टर्मिनोलॉजी याद कर ली है, एकदम परफेक्ट। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। अब हम समापन की ओर हैं। 5 प्रकार के अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आच्छादित चेतन, आच्छादित चेतन, हाँ, मुकुलित चेतन। ठीक है। आच्छादित चेतन का उदाहरण? पेड़ पौधे, तृण, लता, वृक्ष, पत्थर। ठीक है। आच्छादित चेतन, हाँ, राइट, राइट। संकुचित चेतन के उदाहरण? पशु, पक्षी, कीट, पतंगे। ठीक है। मुकुलित चेतन का उदाहरण? उसमें मानव आ जाता है, लेकिन वो अपनी मानव होते हुए भी। दीदी आपने इसमें बताया था कि फूल की कली जैसे होती है ना, वो खिलती नहीं है, हाँ, तभी भी रहती है, तो उसमें आपने यही बताया था। राइट, यही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये मुकुलित चेतन हो गया। इसमें वृक्ष, लता और पत्थर की योनियां मिलती हैं। इसके लिए कौन कौन से उदाहरण दिए गए? पत्थर के लिए दीदी अहिल्या का बताया था। हाँ, हाँ। और पत्थर के, ये वृक्ष के लिए? हाँ, नलकुबर, मणिग्रीव, यमलार्जुन। और वृक्ष और कौन से हैं? जिसको सप्तताल, जिसको भगवान ने एक ही बाण से बेच दिया था। ठीक है।
संकुचित चेतन में क्या ज्ञान नहीं होता और क्या क्या ज्ञान होता है? परलोक का ज्ञान नहीं होता है। किसका? दीदी स्वयं के हाँ, परलोक का। हाँ, और किसी का रक्षण करने का जो आपने बताया था हाँ हाँ कि जैसे वानर सेना ने रक्षण किया था। हाँ, ये रक्षा कर सकते हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, मन में आए जहाँ आ जा सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, काफी कुछ। और इसके लिए उन्होंने बानर के उदाहरण दिए, जैसे कि तुमने भी बताया कि सब लोग ये कर सकते हैं। और द्रव्य गुण संबंधी, जैसे कुत्ता सूंघ कर, आप देखो ना, कुत्ते को यदि कहीं पर कुछ जासूसी करनी हो तो कुत्ते को लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सूंघने का गुण बहुत अच्छा होता है। तो कई जीव जंतु में बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। तो ये संकुचित चेतन वाले हो गए। और गिरगिट की प्राप्ति किसको हुई थी? कौन से राजा को हुई थी? राजा नृग। हाँ, राजा नृग को गिरगिट की प्राप्ति हुई। और हिरण की प्राप्ति? सुनो, जड़ भरत तो बाद में आए हैं। पहले महाराज भरत फर्स्ट जन्म, दूसरा जन्म हिरण और तीसरा जन्म जड़ भरत। जड़ भरत का अभिनय किया उन्होंने। हमने भरत के लिए है ना, मैं उस दिन पढ़ना भूल गई, तुम लोग पढ़ लेना भरत जी का। पढ़ लोगे ना? जी जी जी। भरत की कहानी दी गई है, इसको पढ़ लेना। हाँ, पूरी कहानी दी है। अच्छा, अब मुकुलित चेतन कौन कौन है? मुकुलित चेतन अवस्था, इसमें कौन? और पूर्ण विकसित तीनों ही मानव के लिए इस्तेमाल किए हैं जीव। हाँ, और मुकुलित वो हैं जो कि उसमें फिर आगे फिर मानव जाति। हाँ, मानव बद्ध जीवों की 3 अवस्थाएं इसमें होती हैं। नैश्वर। हाँ जी, हाँ ठीक है। नीति रहित बताया, नैश्वर बताया, सेश्वर, और इस तरह फिर आगे। हाँ, सेश्वर नैतिक और भावक। अच्छा, नीति रहित का क्या अर्थ है? दीदी जी से किसी चीज का भी ज्ञान नहीं है। हाँ, जिसको नीति वीति कुछ नहीं आता, मनुष्य होते हुए भी जो पशु है। अच्छा, निरीश्वर, जो ईश्वर को नहीं मानते। राइट, मतलब नीति पूर्ण तो चलते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते वो। वेरी गुड। और सेश्वर नैतिक, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं पर ईश्वर और नीति दोनों में बैलेंस करके चलते हैं। हाँ, और फिर साधन भक्त और भाव भक्त तो आपको पता है। राजा नृग की कथा भी दी गई है, इसको भी पढ़ लेना और मुझे सुना भी देना। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आई क्लैप फॉर यू, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर। राइट, मुझे लग रहा है मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। तो अभी हम 17वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर मुक्त जीव के विषय में बताया जा रहा है। और मैं कहां पर हूं? पेज नंबर 303 दीदी। 303 पर। यहाँ पर वो वेणी माधव का जिक्र हो रहा है। ओके, वो कहता है मैं चुपके चुपके दादी का मन बदल दूंगा। अच्छा ठीक है। तो वेणी माधव अपने घर की तरफ चले गए, परंतु घर ना जाकर थोड़ी देर बाद ही दूसरे रास्ते से वे मायापुर श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए, जहां बकुल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर मनी मन कहने लगे,
ये वैष्णव बेटे ही संसार का मजा लूट रहे हैं। कितने सुंदर घर हैं, कैसे कैसे कुंज हैं, कितना सुंदर चबूतरा है और क्या ही मनोरम प्रांगण है। एक एक भजन कुटी में एक एक वैष्णव बैठकर माला सटका रहे हैं। सटका रहे मतलब खिसका रहे हैं। धर्म के साण की तरह ये पूरे निश्चिंत हैं। धर्म के साण की तरह, जैसे साण होता है ना, ऑक्स हमेशा निश्चिंत रहता है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहती। तो यहाँ पर कहता है धर्म इन्होंने अपना लिया है कि लोग इनको मदद करेंगे, इसलिए निश्चिंत बैठे हैं। पल्ली गांवों की नारियां, यानी दूसरे गांवों की नारियां भी गंगा के पार, हम कहते हैं ना पल्ली पार, तो भाई दूसरे जो इस नदी के पार गांवों की नारियां गंगा स्नान कर उन्हें बिना मांगे, धर्म के सार कहा ना, तो स्पष्ट किया, उन्हें बिना मांगे फल मूल जल और नाना प्रकार की भोज्य सामग्रियां दे जाती हैं। ब्राह्मणों ने कर्म कांड की व्यवस्था करके ऐसे ही लाभों के लिए यह मार्ग प्रस्तुत किया था। तो कह रहे कि ब्राह्मणों ने ऐसे कर्म कांड बना दिया कि जो हमको देगा तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो ब्राह्मणों ने ऐसा कर्म कांड बना दिया है। शब्दों पे ध्यान देना, कर्म कांड भगवान के द्वारा नहीं बनाए गए। सच्ची बात पूछो तो कर्म कांड की तो भगवान ने निंदा ही की है, और वेदों में भी कर्म कांड है लेकिन अधिक नहीं है। तो वेदों में जो भाग है मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो मंत्र, संहिता, ब्राह्मण ये कर्म कांड है। आरण्यक जो अरण्य में रहकर, जंगल में रहकर अपना भजन करते हैं, और उपनिषद ज्ञान विद्या है, उपनिषद ब्रह्म विद्या है। तो ब्राह्मण जो थोड़ा सही है तो उसमें यज्ञ इत्यादि बतलाए गए, लेकिन ये हमेशा कहते हैं कि भाई तुम बड़े बड़े यज्ञ तो नहीं कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा कर लो। जैसे कि गौदान है, अच्छा गौदान, बड़ी गाय दान नहीं कर सकते हो, 40-50 हजार रुपया खर्चा नहीं कर सकते हो, तो चांदी की गाय दान कर लो, और इसका फल भी बताया गया। इस प्रकार से छोटे मोटे कितने ही प्रकार के, पीपल के वृक्ष की पूजा है, और रोज ये करते ना, गंगा जी जा करके रोज आचमन करो, आचमन करके फिर स्नान करो। राधा कुंड पे भी आप चले जाओ, पहले आचमन करो फिर स्नान करो, फिर वो बोलेंगे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, कौन सा गोत्र है, कौन सा नाम है, ये सब कर्मकांड है, ये सब कर्मकांड है। यदि बहुत ही अशुद्ध अवस्था में जो जीव है, जिसका चित्त इतना पापी है, स्नान इत्यादि करने कोई जा रहा है, तो वहां भी वो क्या सोचेगा, वहां भी स्नान करेगा, अपनी पत्नी को लेके जाएगा, स्त्रियों को देखेगा। ऐसे पापी जीव, उनसे यदि संगम में, राधा कुंड में स्नान आदि कराया जाए और कहा जाए कि भैया तुम तर जाओगे, तो क्या ये संभव है? क्या भगवान इतने आसान हैं? वो तो कितने दुर्लभ है। तो ये सब चीजें हैं, ये कर्मकांड है सब। तो ब्राह्मणों ने कर्मकांड की व्यवस्था करके ऐसे ही लाभों के लिए मार्ग प्रस्तुत किया था, परंतु उसका सार भाग आजकल बाबाजी दल ही भोग कर रहा है। तो कर्मकांड ब्राह्मण बनाए, लेकिन आज जब बाबाजी बन गए हैं तो ब्राह्मणों को तो कुछ नहीं मिल रहा, जो कुछ मिल रहा है बाबाजी को मिल रहा है। हम लोग राधा कुंड जाते हैं तो वहां पर गिरिराज जी के दर्शन है, उनकी भी मांग रहती है हम कुछ दे जाएं। यदि हम चुप लगा के चले जा रहे हैं तो वो वहीं से चिल्ला के कहेंगे ये गौड़िया लोग तो बस हम लोगों का इन्होंने धंधा ही खराब कर दिया, सब कुछ अपने लिए ले लिया, हमारा सब कुछ बेकार दिया। वहां पे भी ऐसी बातें होती हैं। धन्य कलिकाल, कली के इन चेलों का आजकल पौ बारा है। इन पौ बारा मतलब पूरा लाभ इनको मिल रहा है। हाय, मेरा कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लेना बेकार हुआ। आजकल हमें कोई पूछता ही नहीं है। जल देना और फल देना तो दूर की बात रही। आज स्थिति यह है कि वैष्णव बेटे न्यायिक पंडितों को घटपटिया मूर्ख बतलाते हैं।
तो कहाँ जो न्याय का पंडित था इतना बड़ा ब्रजनाथ, और आज वैष्णवों के चक्कर में पड़ गया। कहा न्यायिक पंडित का सब जगह आदर हो जाता था। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। आज वैष्णवों के फेर में पड़ गया। आज स्थिति यह है कि वैष्णव बेटे न्यायिक पंडितों को घटपटिया मूर्ख बतलाते हैं। यह बात ब्रज दादा के ऊपर ठीक बैठती है, ब्रजनाथ जी के ऊपर। वे इतना पढ़ लिख कर भी लंगोटधारी दुष्टों के हाथ में बिकसे गए हैं। लंगोटधारी कौन? जो हमारे गौड़िया वैष्णव हैं, कंथा पहनते हैं, आदि धोती पहनते हैं, अब वो इनके हाथों में पड़ गया है। मैं बेड़ी माधव दादा को भी दुरुस्त करूंगा और इन बेटों को भी मरम्मत करूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे कुटी के अंदर घुसे। घटना चक्र से उस कुटी में रघुनाथ दास बाबा जी केले के पत्तों से बने हुए आसन पर बैठकर हरिनाम कर रहे थे। तो वही रघुनाथ दास बाबा जी थे जो ब्रजनाथ को सब सिखा रहे हैं। वो उन्हीं की कुटिया में भाग्यवश पहुंच गए। मनुष्य का स्वभाव उसके चेहरे से झलकता है। द फेस इज इंडेक्स ऑफ फीलिंग्स। जो भजन करते हैं उनका ऑरा कुछ और ही होता है, और दुष्टों का ऑरा, उनका आंख नाक सब ऐसे चलता है ना दुष्टों का। तो वृद्ध बाबा जी ने देखा उस ब्राह्मण कुमार के वेश में साक्षात कली का आगमन हुआ है। तो वृद्ध बाबा जी ने पहचान लिया, ये जो ब्राह्मण का बेटा आ रहा है, ये ब्राह्मण का बेटा काय का, ये साक्षात कली ही मेरे घर में प्रवेश कर रहा है, मेरी कुटिया में आ रहा है। वैष्णव जन अपने को स्वभावतः तिनके से भी अधिक हीन समझते हैं। वैष्णव लोग वही होते हैं। देखो, यदि हमें जीवन में भगवान के आगे अपने को सेटल आउट करना है तो सारे के सारे सब हमको अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा उनका जो चैनल है 8 श्लोकों का, पूरा जो 8 श्लोकों का चैनल है वो हम पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें जो तीसरा है तनादपि सुनीचे न तरुरपि सयुषणा अमानी ना मान देने कीर्तनीय सदा हरि। यदि हम दिन के ऐसी अधिक दिनहीन नहीं हुए तो महाप्रभु जी हमको बाहर कर देंगे, आउट, नो नीड, बिल्कुल आने ही नहीं देंगे। जहां तक कि देखो, उन्होंने जगन्नाथपुरी में कौन था राजा जिसको राजा प्रताप रुद्र राजा के बहुत अंत तक जब सबने कहा कि महाप्रभु अब तो ये आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाएगा, तब जाके कृपा करी। तो इस तरह से तृणादपि सुनीचे हमें अपने को सार्थक करना होगा। हम कहीं कहीं देखते भी हैं कि जो बड़े बड़े पंडित इत्यादि होते हैं वो आ जाते हैं। मैंने गुरुजी के भी सामने देखा, गुरुजी के आगे एकदम ऐसे करके बैठ जाते ही हो। ये क्या उनकी दीनहीन भावना है। तो आदस्ताने तृणम, रूप गोस्वामी कहते हैं मैं तृण दान अपने दांतों में रखकर, ये सब दीनता की निशानियां हैं। हम ऐसा सब तो नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा वैष्णवों के आगे हमारे हाथ जुड़े रहने चाहिए। और कभी कभी जैसे हम कभी नाम लेते हैं श्री नारायण गोसाई महाराज, शिवान गोसाई महाराज, तो हम तुरंत हाथ जोड़ लेने चाहिए, ऐसे तुरंत नाम नहीं लेने चाहिए। और पूज्य पाद, प्रपूज्य चरण इत्यादि कहकर उनके नाम लेने चाहिए। जरा भी अपराध हो गया तो ऊपर से छुट्टी मिल जाती है, धक्के मिल जाते हैं, फिर से संसार में आते हैं। तो अपनी वाणी पर भी पूरा दीन भाव रखना चाहिए, बहुत दीनता रखनी चाहिए वैष्णवों के प्रति हमारा, क्योंकि वैष्णव नहीं होते तो हमें कौन इस मार्ग से बचाता। तो वैष्णवों के प्रति ध्यान रहे, बहुत ही सम्मान की भावना रहे, चाहे वो कनिष्ठ भी क्यों ना हो। तो वैष्णव जन अपने को स्वभावतः तृण से भी अधिक हीन समझते हैं। वे शत्रु के अत्याचारों को सहन करके भी उनके कल्याण की कामना करते हैं। वैष्णव ही ऐसा होता है जो शत्रु के अत्याचार भी सह लेता है, लेकिन फिर भी सोचता है उसका कल्याण कैसे हो, है ना। तुम लोगों ने देखा होगा कि देखे होंगे एक दो एग्जाम्पल कि तुम्हारे गुरुजी से किसी ने कुछ गलत शब्द बोला, आजा उनके विषय में विरोध कुछ किया, लेकिन फिर भी आता है तो बैठा देते हैं। मैं कितनी दफे तीर्थ महाराज को देखती थी, मैं कहा महाराज अभी तो इसने आपके लिए क्या क्या बोल रहा था, छोड़ो, ऐसे करके फिर वो तुरंत उसको पीठ पे हाथ फेरते थे, बैठा लेते थे। तो वैष्णवों का ऐसा स्वभाव होता है। वे स्वयं अमानी होकर सम्मान भी बहुत देते हैं। हाँ, बहुत सम्मान देते हैं। वही जो तुम कह रही हो लिखा है यहाँ पर, स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान दिया करते हैं। अतः बाबा जी ने
बेड़ी माधव को आदर पूर्वक बैठाया। ये सब तुम लोग सोच सीख लो। तो तुम्हारे जो रोज के प्रश्न होते हैं ना, हम क्या करें हम क्या करें, तो उनको सम्मान दो। अंदर से तो उन्हीं को ही मानना है आपको जो भजन सिखा रहा है, अंदर से तो उसको ही मानना है, लेकिन बाहर से बहुत सम्मान करना है। क्योंकि कोई सारे जगत को छोड़ करके, सब देवी देवताओं को छोड़ करके वैष्णव तो बना, हमारे कृष्ण को तो भज रहा है, कोई अलग थोड़ी है। इसका भी मार्ग वही है, हमारा भी ये थोड़ी देर बाद आएगा, हम थोड़ा पहले चले जाएंगे, मार्ग तो वही है। हमारी तो देवता का उपासक है, कृष्ण का ही तो दास है, फिर हमारा दुश्मन कहाँ रहा। इस प्रकार से तो वेणी माधव नितांत अवैष्णव होने के कारण वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन करके वृद्ध बाबा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि वो नितांत अवैष्णव है, इसलिए वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन किया। तो बाबा जी महाशय ने पूछा, बाबा तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। अपने लिए तुम शब्द का व्यवहार सुनकर बेड़ी माधव क्रोधित हो उठे। उन्होंने बड़े टेढ़े होकर कहा, अरे बाबा जी, क्या कॉपिन पहन लेने से ब्राह्मण के समान हो सकते हो क्या। हर यहाँ पे कितनी दफे भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है अपने आप को वैष्णवों से श्रेष्ठ समझते हैं, कुछ करते धरते नहीं है, खाली बस एक जाति में जन्म ले लिया और हम ब्राह्मण हो गए। अरे तू ब्राह्मण जन्म से तो है, ब्राह्मण 3 प्रकार से माना जाएगा। शौक्र चल माता पिता के शुक्र से तू पैदा हो गया, उसके बाद सावित्र तूने जनेऊ लिया है कि नहीं, और तू 108 गायत्री करता है कि नहीं, दक्ष तेरी दीक्षा हुई है कि नहीं। 3 प्रकार से जब वो शुद्ध होगा तब वो ब्राह्मण माना जाएगा। लेकिन तो वैष्णव तीनों हर प्रकार से शुद्ध होते हैं, दक्ष भी होते हैं और सावित्र भी होते हैं। तो यहाँ पर उसने उल्टा ही बोल दिया, क्या कॉपिन पहनने से तू ब्राह्मण हो गया क्या। खैर जैसा भी हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग ब्रजनाथ न्याय पंचानन को जानते हो। तो बाबा जी ने कहा, कृपा करके अपराध क्षमा करें, मुझ वृद्ध का वाणी दोष न धारण करें, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको क्या कह दिया था, तुम कह दिया था, मुझे क्षमा करो। ब्रजनाथ कभी कभी कृपा करके यहाँ पधारते हैं। तो बेड़ी माधव बोले, वह आदमी सरल स्वभाव का नहीं है, उसके खिलाफ भड़का दिया। देखो 2-4 दिन आकर बड़ी विनय दिखाएगा और तुम्हें अपने वश में करके जो करना होगा करेगा। देखो इसके खिलाफ कितना उल्टा सीधा बोल रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। बेलूपुकुर के ब्राह्मण तुम्हारे व्यवहार से बड़े दुखी हैं। उन लोगों ने परामर्श करके ब्रजनाथ को तुम्हारे पास भेजा है। तुम बूढ़े हो, जरा सावधान रहना। बीच बीच में मैं तुम्हारे पास आकर वो क्या कंस्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं खबर देता रहूंगा। मेरे संबंध में तुम उससे कुछ भी मत कहना, मेरे विषय में मत बताना, नहीं तो तुम्हारा और भी ज्यादा अनिष्ट हो जाएगा। देखो किस तरह से उनको डरा रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर बेड़ी माधव अपने घर चले गए। तो आज कथा को विश्राम देंगे, समय हो गया है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज तो कृष्णा दीदी धन्यवाद। हाँ बोलो दीदी, जो पिछला चैप्टर में पंच पर्व अविद्या में आया, तम मोह महामोह तमिश्र और अंध मिश्र। हाँ। इसमें महामोह तमिश्र और अंध मिश्र क्या है। ये सब नरक हैं, नरकों के नाम है, नारकीय कार्य है, सब घोर नारकीय, यही सब पंचमकार, मद्यपान, इलीगल सेक्स और चोरी करना, सट्टेबाजी करना, शेयर खरीदना, लॉटरी लगाना, ये सब इसमें आ जाएगा। सब दूसरों की निंदा करना, हिंसा करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले लेना, ये जितने भी निंदनीय कार्य हैं, ये तामिस, अंध तामिस। मनुष्य स्वार्थ में अंधा होकर कुछ भी करता है।
ये बड़े भारी नरक भोगने पड़ते हैं। ये जो नाम दिए गए हैं ना, तो जो महामोह है, महामोह में यानी अविद्या में तो थोड़ा ही मोह रहता है, इसमें महामोह, अपने मोह में वो इतना अंधा हो जाता है। आप देखो ना, यदि गांव में देखो, जात की लड़की से शादी नहीं की तो मार डालते हैं ना, उसको नग्न कर देते हैं, वृक्षों के ऊपर उल्टा अटका देते हैं। ये सब इसी में आ जाएगा। दीदी आपने जो भी बताया कि मोहम्मद 3 प्रकार से वैष्णव में वो गुण होते ही हैं, वो 108 का आपने बोला, वो क्या बोला दीदी? फिर से बोलोगी? दीदी आपने जो ये बताया ना, ब्राह्मण 3 प्रकार से ब्राह्मण होते हैं, जिसका यज्ञों का संस्कार हो, और एक और चीज बोली आपने, कोई और सुनाई? किसी को समझ में आ रही है कि आपका नाम क्या है? हाँ, वो ब्राह्मण का ये कह रही है कि 3 प्रकार के जो ब्राह्मण होते हैं, हाँ, हाँ, तो वो जो आपने बताया कि जो गायत्री वगैरह जो करते हैं, वो हाँ, उनके बारे में पूछ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, तो 3 ब्राह्मण होते हैं, तो वो मतलब 3 प्रकार से होने चाहिए। जो ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण है, एक तो ब्राह्मण जाति का हो, उसका पिता ब्राह्मण हो, और दूसरी चीज है कि सावित्र अर्थात सावित्री यानी गायत्री दीक्षा में संपूर्ण रूप से हो। एक गायत्री जो ब्राह्मण है, उसको कम से कम 1008 बार गायत्री जपना चाहिए। इसके लिए अध्यक्ष उसकी किसी अच्छे ब्राह्मण से दीक्षा हुई हो, तब माना जाएगा कि शुद्ध ब्राह्मण है। इसमें सब याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, ये विश्वामित्र, ये सब आ जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। ये तो ब्राह्मण के लक्ष्य है, और जो ब्राह्मण है और वो सारे गलत काम कर रहा है, बस उसको अभिमान है कि मैं ब्राह्मण, तो वो नरक में जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि अगर उनसे बोलो तो वो ये कहते हैं कि किसने देखा है। हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही कहेंगे ना। और दीदी जैसे अभी आपने कर्म कांड के बारे में बताया, मैं तो अपने आंखों से देखती हूँ दीदी, ये इतना खुश होते हैं ना इनमें। अगर इनसे बोल दो ना वैष्णव सेवा कर लो, अगर 100 पंडित को खिला रहे हो, अगर एक वैष्णव को थोड़ा सा भी सेवा कर दो, उसका मतलब बहुत बड़ा फल मिलेगा 4 गुना। ये इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इन्हें आडंबर चाहिए होता है, सोचिए, और इतना ठगते हैं दीदी कि मत पूछो। सही है, बिल्कुल सही, मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बुद्धिहीन है ना। परिवार भी तो इसी से चल रहा है उनका, अपने परिवार को भी धकेल रहे उसी में। हाँ, वही है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, जो ये ब्राह्मण वाला होता है, इसमें मैंने पढ़ा था कि इसमें जन्म से नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होते हैं लोग। जो उनके कर्म होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उससे ब्राह्मण होते हैं। बिल्कुल, जन्म से तो ब्राह्मण का चातुर्वर्णम मया सृष्टः गुण कर्म विभागशाः। गीता में भगवान ने कहा है कि 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। कैसे? भगवान ने कहा मैंने किसके आधार पर रचे? गुण और कर्म के आधार पर। ऐसा हो सकता है ना दीदी कि ब्राह्मण का पुत्र शूद्र हो और शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है? नहीं है, शूद्र का देखो स्थूल जगत में तो नहीं हो सकता। जो शूद्र है उसका बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है? लेकिन वैष्णव जगत में हो सकता है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वैष्णव कहेंगे। अच्छा, ठीक है। वो फिर ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आएगा, महावैष्णव हो सकता है। जैसे रैदास है, चमार जाति के थे। जैसे परशुराम जी थे, वो ब्राह्मण के पुत्र थे, पर वो क्षत्रिय थे, तो उस हिसाब से क्षत्रिय वो अपने कर्म से थे। जमदग्नि उनके जो पिता हैं और रेणुका माता है, दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन परशुराम उनके विरोधी हो गए क्योंकि उनके पिता का सिर काट लिया था कार्तवीर अर्जुन ने। तो इसकी वजह से वो क्षत्रियों के दुश्मन हो गए थे। क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रियों के दुश्मन थे। 21 बार निक्षत्र कदीक्षी थी, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का ऐसा खून बहा दिया था कि खून के कुएं बन गए थे।
हाँ जी, फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र का भी हाँ। march वो भी किया था। हाँ। जी। तो क्षत्रिय स्वभाव है, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। प्लस ऋषि का बेटा रावण भी तो है ना, पर स्वभाव से वो असुर है। असुर का बेटा प्रहलाद है, लेकिन वो असुर ही माना जाएगा, पर स्वभाव से वो महाभागवत हैं। ठीक है दीदी, तो स्थूल शरीर के हिसाब से उनकी वो जन्म से होगा। हाँ, वो पर शौक लेकिन शौक स्वभाव से जन्म जो अलग होता है, शौक जन्म कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन जो गुण और कर्म है उनके हिसाब से फिर उनका निर्धारण किया जाता है। तो वो भी ब्राह्मण जगत में नहीं कहा जाएगा, वो जो वैष्णव जगत में ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है। हाँ दीदी, आपने जो शुद्ध ब्राह्मणों के गुण बताए, उसमें आपने कहा सावित्र, उसको गायत्री दीक्षा में दक्ष होना चाहिए और 1008 बार गायत्री करनी चाहिए कम से कम। तो जब हम गायत्री कहते हैं तो गायत्री मंत्र क्या वही है जो हम बोलते हाँ, रहते हैं कि ओम लेकिन भूर्भुवः हाँ, स्वाहा, वही वाला? पर जैसे कि हमारा ये जो हमारे यहाँ पे गायत्री मंत्र राधार्थ परक है, उनके यहाँ पर कुछ और अर्थ हो सकता है, क्योंकि राधा जी तक पहुंचने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। तो बहुत से लोग सूर्य से भी उसको जोड़ते हैं ना, सवितुः, सूर्य के। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण दीदी जी। हाँ मुझको ना पूछना था क्वेश्चन, लेकिन मेरा फोन उस टाइम में नेटवर्क नहीं आ रहा था कल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो हमें जन्म जन्मांतर की पूरी बातें याद रहती हैं, पर हम उस टाइम असहाय अवस्था में रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, और जन्म लेते ही फिर वो, लेकिन जन्म लेने के बाद याद होना चाहिए तो हम कुछ करें भी, लेकिन वो पहले याद होता है जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म लेते समय जो प्रसव पीड़ा माँ भोगती है ना, और इतने वेग के साथ इतने कष्ट से बालक बाहर आता है, उस कष्ट में अपनी पुरानी सारी बातें भूल जाता है। बाहर निकलते ही इतनी वेदना बालक, माँ को तो होती है, बालक को भी होती है। उस वेदना, उस दुख में वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए बहुत दुखों में डूबने से भी क्या होता है, हम बहुत सी अच्छी बातें भूल जाते हैं। ऐसे दुखों, अभी गुण कर्म विभागशय की बात चल रही है ना, तो वेदांत में कहा गया है, मैंने पहले भी बताया कि दुखी वो नहीं है जिसको ये सब संसारी दुख आ रहे हैं, जो रोता ही रहता है, शोक करता है। शोचती इति शूद्रः, वो शूद्र है। शूद्र वो नहीं है जो सड़क साफ कर रहा है। या अभी आजकल तो कोई सी भी जाति का व्यक्ति सड़क साफ कर रहा है, कोई भी जाति का व्यक्ति। अभी तो सीवर लाइन बन गई है, तो अभी तो पाखाना साफ करने की बात ही नहीं आती, लेकिन झाड़ू पोंछा जो कर रहा है वो कोई भी जाति का व्यक्ति कर रहा है। पहले स्वीपर या गांवों में जहाँ पे सीवर लाइन ना हो, वहाँ ऐसा हो रहा होगा शूद्र का। अभी तो वो जाति रह ही नहीं गई। अभी आप एरोप्लेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आपके बाजू में कौन बैठा है, कौन जानता है? जी, कर्म के हिसाब से तो कोई कर्म कर नहीं रहा है, पंडित होके दूध बेच रहे हैं और बाकी और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं। बिल्कुल, अभी तो कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन मैं यही सोच रही थी मैं कल से कि जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं इतनी बातें याद होती हैं, अगर वो बातें हम बाद में याद हो जाए तो कितना अच्छा रहता। हाँ, लेकिन सोने पे सुहागा होता कि साधु संग तो मिलता ही नहीं। अच्छा है सब भूल जाते। मानो पिछले जन्म में ऐसा कुछ घटित हो गया होता और उसको हम याद करते रहते, तो फिर भजन कब करते? पुरानी यादों में ही खोए रहते। अच्छा है, भगवान ने अच्छी व्यवस्था करी है कि हम पुराना भूल जाते हैं। दीदी, हाँ, तो दीदी जी हम रोते हैं उस टाइम में, गर्भ में रोते हैं हम लोग, उस बात को लेके भगवान के लिए रोते हैं कि नहीं? ऐसा कहा जाता है कि 7वें महीने में विधाता आते हैं और विधाता आकर के माथे पर सब हमारा भाग्य प्रारब्ध पूरा की पूरा लिख जाते हैं। तो 7वें 8वें महीने में जो दुख दर्द होता है, सब बातें याद आती हैं। यदि मैंने ऐसा कर लिया होता, ऐसा कर लिया होता, तो आज मुझे मैया के गर्भ में नहीं पड़ा होता। बाहर निकल के भी वही सोचे, मैं ऐसा क्या कर लिया है जो मैया के गर्भ में मुझे इतनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। तो अच्छा, पुरानी बातें याद नहीं करता तो बहुत अच्छा है। जी दीदी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, एक बार यहाँ पे नोएडा में सेमिनार कर रहे थे पायलट प्रभु, जो भी गुरुदेव की स्मृतियाँ लेते हैं,
हाँ। वो बता रहे थे, किसी ने प्रश्न किया तो वो यही बता रहे थे जो आप बता रहे हो कि अगर हम पिछले जन्म की सारी चीजें याद करते रहेंगे तो हम भजन कब करेंगे? जो पिछले सब चुकता करते रहेंगे तो इस जन्म का चुकता फिर हम अगले जन्म, तो इसीलिए हम पिछला सब कुछ भूल, मतलब भगवान ऐसा कुछ वो करते हैं जो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये दीक्षा के बाद क्या, दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दिव्य जन्म। दीक्षा अर्थात दिव्य जन्म। तो जब हमारा दिव्य जन्म हो गया तो पिछले जन्म की तो क्या, हमें पिछला भी सब भूल जाना चाहिए। दीक्षा से पहले जो भी हुआ है, सुख दुख, अभी हमारा जो कुछ व्यवहार होगा वैष्णवोचित होगा, वैष्णवों के समान। वैष्णव कैसे जीते हैं, वैष्णव कैसे रहते हैं, हमारी रहन सहन सब वैष्णवों जैसी रहनी चाहिए। हरे कृष्ण जी। हाँ हरे कृष्ण जी, नाम। हाँ दीदी, जैसा कि आज ना वो तिथि है, तिथि पालन की। हाँ। और लेकिन सुबह से ही कुछ ना कुछ अड़चन आ रही। जैसा सुबह कोई चीज खराब होगी तो मिस्त्री आया, उसमें बड़ा टाइम लग गया, 2 बज गए तो भजन नहीं हो गया। जब ही क्लास का टाइम हुआ तो कोई आके बैठ गया। तो जो आपने अभी एक चैप्टर पढ़ाया था कि जैसा वो मिलने गए थे उनसे वेणी माधव जी, तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक खाया और व्यवहार करा। तो मैं भी यही सोच के बिठाया और उन्हें प्रेम पूर्वक आध घंटे में बड़ी शॉर्ट बात करके यही सोचा कि भाई भगवान के जीव है, यही सोचना चाहिए ना हमें। नहीं तो संसारी व्यक्ति नहीं, जीव तो है, लेकिन ऐसा जीव थोड़ी है कि उसको इतना सम्मान दिया जाए। फिर तो हम सभी का सम्मान करने लग जाएंगे, फिर कथा और साधारण जीव में अंतर कहाँ रहा? साधारण जीव को तुम्हें भी कर सकते, कोई 2-4 महीने में आया तो उसकी कैसे करना चाहिए फिर हमें? हाँ, उनसे कहना चाहिए कि आप कथा सुनो, आप भी बैठो, बहुत अच्छी कथा हो रही है, आप जरा सुनो। यदि उसको जमेगा तो रहेगा, नहीं तो चला जाएगा, उसकी जैसी सुकृति होगी तो। पर तुम अपने आप में प्रतिष्ठित रहो कि मैं ऐसी हूँ, तो आगे से वो जीव सोचेगा कि भैया वो कथाओं के आगे किसी को भी नहीं मानती, तो आएगा ही नहीं। हमारे जीवन में तो ऐसा ही होता है। एकादशी में कोई आ गया कि हम एकादशी का प्रसाद नहीं खाएंगे, मैं कहा दूसरा प्रसाद हम बनाएंगे नहीं, चला गया, आज तक नहीं आया। हरे कृष्णा दीदी, मैं अभी प्रेजेंट की बात बता रही हूँ। स्वधर्म में प्रतिष्ठित रहो, स्वधर्म में। हाँ बोलो रूबी। हाँ, कल मैंने रिकॉर्डिंग में सुना, आप मुझे याद भी कर रहे थे कि तो मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा थोड़ा तबीयत खराब है। ठीक है, ये होते रहता है, नॉर्मल बात है। तभी मैंने थोड़ा क्लास ली, मगर मैं इतना नहीं ले पाई सही से दीदी, कि थोड़ा बिजी थी। तो मेरी फैमिली इतना चिंता में है क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई है, किडनी में भी प्रॉब्लम है, हाथ में भी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं आपकी क्लास लेते लेते मेरे पे कम से कम नहीं थी 5-6 कॉल आ गए मेरी फैमिली की। दीदी, मैं सबकी कॉल काटते जा रही हूँ और मतलब सब रो रहे हैं कि एक ही बेटा है, ये है वो है। दीदी, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरा बेटा है ना, तो मुझे कुछ होना चाहिए ना, तो मुझे क्यों नहीं हो रहा? बस मुझे लग रहा अरे ठाकुर जी है ना, वो कर लेंगे, जो करेंगे सब ठीक हो जाएगा। जो मुझे फोन करता है उसको मैं ही समझा देती हूँ कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है, तुम्हारा भगवान पर इतना विश्वास है और भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा अवश्य ही करेंगे, परंतु तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए। मतलब चिंता तो है, जैसे होता है क्या रोना ले, अब मैं उसके आगे चिंता का अर्थ ये है, चिंता का अर्थ ये नहीं है कि आपको रोना है। चिंता का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आपको जाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। हाँ नहीं, वो तो है, ले आई दीदी, मैं उसको डिस्चार्ज करके रात में 12 बजे लेके आई हूँ। फिर अब मैंने डॉक्टर को बोला हम यहाँ रख नहीं सकते इसको, अभी कोरोना कभी ऐसी, तो बोला सुबह शाम आप आके सलाइन चढ़वाओ और इंजेक्शन वगैरह लगाओ। मैं ठीक है, इतना कर सकती हूँ। और मैं अकेली हूँ दीदी, अभी यहाँ पे कोई है नहीं फैमिली वगैरह, तो फिर बस। मगर मेरे को क्लास लगा के लेना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, तो आज बहुत बड़ा दिन भी है। और फिर व्रत की बात दीदी, डॉक्टर ने बोला इसको पतली लिक्विड चीजें दो, इसको कुछ खाना देना नहीं। अब मैंने बोला आज व्रत है, तो बेटा कह रहा कि मम्मी मैं केला और सेब खा लूंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। सपने में दीदी मट से फोन
उसको जो डॉक्टर बताया वही खिलाओ, दूसरी कोई चीज मत खिलाओ। मठ से फोन आ गया दी, क्या बताओ, मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसा करो उसको कुटुक का खिचड़ी बनाओ पूरी पतली करके। और दीदी कहीं ना कहीं तो गुरुदेव की सारा हो गया, उसकी व्रत भी नहीं टूटी दीदी, व्रत भी हो गई, हमारा काम भी हो गया। फिर हमने उसको जूस दे दिया, नारियल पानी दे दिया। हाँ ठीक है, बस ऐसे ही पत्ते दो जो उसको नुकसान ना करे। हाँ जी दीदी, बस अभी तो सीटी स्किन के लिए बोला, पता नहीं क्या गांठ बनता है लीवर में। अच्छा तो निकाल देंगे डॉक्टर उसको, कोई बात नहीं है। हाँ दीदी, बस भजन करे, माँ का तो यही है कि दोनों बच्चे भजन करे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। पर हरे कृष्णा दीदी, उसका ध्यान रखो पूरा, भगवान नरसिंह देव का भी याद करो। और कोई? आज सबने व्रत किया है ना? हाँ सबका व्रत है। तुमने भी किया है ना? जी दीदी। हाँ ठीक है। अद्वैताचार्य बड़े शक्तिशाली हैं, वो महाप्रभु जी को बुला सकते हैं, सोचो। तो अद्वैताचार्य को प्रणाम करने से, उनका ध्यान स्मरण करने से, उनके लिए व्रत करने से हमारे हृदय में भी महाप्रभु जी का प्रवेश हो सकता है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ अद्वैताचार्य ने तो जी हम जैसे जीवों पे दया करके हुंकार भरी थी ना कि आओ प्रभु आओ। हाँ तो भी तो तुमने उसको इतना आधा घंटा समय दिया, तुम कहाँ समझ रही हो इस बात को? आज तो दीदी मेरा सुबह से ही खराब चला गया टाइम, बिल्कुल मिस्त्री आया, टूट हुई, ये करवाओ वो करवाओ, पूरा वो दिन तो ठीक है, खराब है, क्या करूं। चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। ठीक है। हाँ कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रणाम। हरे कृष्णा।